हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक हादसे में 24 इंजीनियरिंग छात्रों के मारे जाने की आशंका है। फोटो खिंचवाने के लिए नदी किनारे गए थे छात्र, पानी का स्तर एकदम बढ़ जाने से बह गए। 5 छात्रों के शव बरामद हुए हैं, जबकि लापता छात्रों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। सभी लापता छात्र हैदराबाद की जीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और वो यहां घूमने के लिए आए हुए थे। व्यास नदी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 छात्रों के शव को बरामद किया गया है। उधर हैदराबाद में छात्रों के परिवार वालों में लगातार दुख है और जिन छात्रों की लाश अब तक नहीं मिली है वो दुआ कर रहे हैं कि उनके बच्चे सही सलामत हों। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी वाला इलाका ही है, वहां उन्हें फोटोग्राफी के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। इस तरह के हादसे तो वहां होते ही रहते हैं। इस तरह की घटना पर जहां पर 24 छात्र व्यास नदी में बह गए, 5 के शव बरामद हुए हैं और अभी जो लापता हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान कितना शर्मिंदगी पैदा करता है। शर्मनाक बयान वीरभद्र सिंह का। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी में बहे हैं ये छात्र और इस हादसे के बाद फिलहाल एनडीआरएफ की टीम वहां लगी हुई है। बाकी जो छात्र हैं उन्हें तलाशने के लिए 19 छात्र अभी भी लापता हैं। मंडी नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग के छात्र बह गए थे, जिसमें से आपको बता दें कि 5 के शव बरामद हुए हैं। हादसा फिलहाल जो हुआ है वो व्यास नदी में और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। 2 टीमें लगी हुई हैं अलग अलग तरीके से उन्हें तलाशने में। लेकिन फिलहाल परिवार वाले हैदराबाद में, उनके बीच मातम फैला हुआ है और जो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं, बस उम्मीद परिवार वालों को यही कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन इस बीच हिमाचल के मंडी में जो हादसा हुआ है व्यास नदी में, इस पर सीएम वीरभद्र सिंह का शर्मनाक बयान। उन्होंने कहा है टीचरों की गलती से हुआ है हादसा। पहाड़ी इलाके में तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। किसी हिस्से में जाके उतर जाए तो उसके लिए इंतजाम नहीं होता। वो ये दुर्घटना होती और हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिनके बच्चे जो है इसमें डूबे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को उस मान शक्ति को सहने की क्षमता दें। It is also being said that similar incidents have happened here before, although 1-2 लोगों के साथ हुआ है, but then at the same spot similar incidents have happened and necessary precautions have not been taken. किसी भी दरिया के किनारे कहीं न कहीं डूबने की घटना होती रहती है। जितने भी हिमाचल जो नदियों का दरिया है, नदियों का राज्य है, तो कहीं न कहीं पर जो है दुर्घटना होती रहती है, वो एक आध होती है। तो ये नहीं है कि ये मुझे बड़े पैमाने पर हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी के जो लैक ऑफ वार्निंग सिस्टम है, ये एक मेजर रीजन कहा जा रहा है कि इसके वार्निंग सिस्टम जो चालू था, लेकिन लोकल लोगों ने हूटर नहीं बजाया गया। वहाँ पर ज्यादातर यही कह रहे हैं कि हूटर बजा था, मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं, अलग बात है। हूटर बजा था और लोकल लोगों ने भी उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। लेकिन सर लोकल लोगों का ये कहना है कि हर रोज ये पानी छोड़ते हैं और कभी भी इनका वार्निंग सिस्टम काम नहीं करते, कभी भी इनका हूटर नहीं बजता। सारन को ये डिपेंड करता है कि जिस लोकल आदमी आपसे बात की उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। थैंक यू सर। तो आपने सुना हिमाचल के सीएम क्या कह रहे हैं वीरभद्र सिंह इस हादसे पर, जहां पूरा का पूरा परिवार और लड़कों से, छात्रों से, छात्राओं से जुड़े हुए लोग सदमे में है, मातम है पसरा हुआ। इस बीच सीएम साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह के हादसे तो यहाँ होते रहते हैं और इसमें सीधे सीधे गलती टीचरों की है। लेकिन आपको बता दें कि कल जिस तरह की घटना सामने आई थी, उसके बाद से ये कहा गया चश्मदीदों के द्वारा कि जब पानी छोड़ा गया तो किसी तरह का सायरन न होने की वजह से हादसा हुआ है और अगर जानकारी पहले मिल जाती कि पानी इस तरह से छोड़ा जाना है और बहाव काफी तेज होने वाला है तो शायद इन छात्रों को बचाया जा सकता था। फिलहाल 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 6 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे और फिलहाल आपको बता दें कि 19 जो छात्राएं हैं वो लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिवार वाले शोकाकुल हैं और सिर्फ उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि जो लापता हैं वो अपने घर जल्द से जल्द लौट आए। लेकिन फिलहाल सीएम साहब ने जो बयान दिया है वो जख्मों को और ज्यादा हरा कर दे रहा है परिवार वालों के। वो ये कह रहे हैं कि टीचरों की गलती है, इस तरह के हादसे तो पहाड़ी इलाके हैं तो होता ही रहता है। बिल्कुल सही है उनका बयान कि हादसे होते रहते हैं, पहाड़ी इलाका है। लेकिन क्या इन
हादसे को रोका जा सकता था या इसकी तीव्रता या जो इसका असर हुआ उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता था, ये शायद कहना भूल गए वीरभद्र सिंह। और न्यूज 24 के वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव, वीरभद्र सिंह ने जो बयान कहा वो अपने आप में सही है, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात का तो इल्म होना चाहिए कि वो किस मौके पर कह रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, ऐसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, सही है, टीचर की गलती हो सकती है, मान लेते हैं, लेकिन क्या ये मौजूद वक्त था ये सब कहने का?